बहुत पहले एक गांव में जो दो राज्यों के साथ जुड़ता था, वहां एक लड़की जिसका नाम अदिति था, अपने परिवार के साथ रहती थी। जब उसकी शादी हुई तो वह अपने ससुराल वालों का खूब ध्यान रखती थी। अदिति के पति का नाम राघव था और वे दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। राघव अपनी पत्नी का काफी ध्यान रखता था, उसे कहीं छोड़कर जाने नहीं देना चाहता था। अदिति को यह बात बड़ी अच्छी लगती थी कि उसका पति उससे इतना प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब राघव का ध्यान अपनी पत्नी से हटकर अपनी माँ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता था। उसकी माँ भी यह देख रही थी, पर उसे यह खुशी थी कि कम से कम उसकी पत्नी का ध्यान तो राघव दे रहा था। जब भी अदिति को कुछ चाहिए होता था, वह अपने पति से कह देती थी और उसे तुरंत मिल जाता था। राघव अपनी पत्नी के बारे में किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ता था। वह अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए अदिति कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन समय के साथ साथ अदिति का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। थोड़े दिनों बाद अदिति ने राघव से कहा कि आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? हर समय आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? ये सारी बातें राघव के दिल में उतर गई थीं। उसको लगा कि मैं तो अपनी पत्नी से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता, जो मुझे इतना प्यार करती है। राघव ने इसे किसी से नहीं कहा। वही समय आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। पर जब जब राघव अपनी पत्नी के पास जाता तो वह उससे दूर भागती। उससे लगने लगा था कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती, वह उससे दूर जाना चाहती है। एक दिन राघव अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। मैं ठीक हूँ, और इतना कहकर वह अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिला। वह आपस में बातें कर ही रहे थे कि राघव अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताता है। वह कहता है कि उसका झुकाव अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो उसका दोस्त उसे काफी समझता है, लेकिन जब राघव उसकी कोई बात नहीं मानता तो वह उसे एक बौद्ध भिक्षुक के बारे में बताता है। राघव अगली सुबह ही उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए निकल जाता है। कुछ समय की यात्रा के बाद वह उनके आश्रम में पहुंच जाता है। वह देखता है कि वो भिक्षुक शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, तो राघव भी उनके बातों को वहां बैठकर सुनने लगता है। जब उनका उपदेश खत्म होता है तो सभी शिष्य आश्रम के कामों में लग जाते हैं। तब राघव उनके पास जाता है और उन्हें प्रणाम कर कर अपनी सारी परेशानी बताता है। वह भिक्षुक उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। वह उसे अपनी कुटिया के पास बिठाकर कहते हैं, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। एक गांव में एक माली था जो पौधों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने देने में विश्वास रखता था। उसने पौधों की उतनी ही देखभाल की जितनी आवश्यक थी और उनके तने और टहनियों को न छेड़कर मनमर्जी दिशा में बढ़ने दिया। एक रात बड़ी भयंकर आंधी और तूफान चला, जिसमें कई पौधे नष्ट हो गए। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने देखा कि उसके सभी पौधे नष्ट हो गए हैं। लेकिन जब दूसरा माली आया तो उसने देखा कि उसके सभी मजबूती से खड़े थे। उस तूफान से उन पौधों जिससे अंत में परेशानी तुम्हें ही हुई, इसलिए तुम उसे खुद से काम करने दो। वह धीरे धीरे खुद से ही सीख जाएगी, जिससे कोई भी मुश्किल आने पर वह खुद से उसका समाधान निकाल सके।